Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to others. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friends and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, advocate, high court and legal lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट CRPC 1898 हमारा टॉपिक या क्वेश्चन अरेस्ट एंड प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, किसी को अगर अरेस्ट करना है, गिरफ्तार करना है तो इसको कैसे गिरफ्तार किया जाएगा। ये वो वाली गिरफ्तारी नहीं है जो हमारी माशाल्लाह से आजकल पुलिस वाले हर दूसरे शख्स के ऊपर डाल देते हैं। कुछ नाके से गुजर रहा है तो उसको पकड़ा, 100 रुपया दे दे, ना दिया तो सर रात अंदर रहना पड़ेगा। तो ये वो वाली गिरफ्तारी नहीं है। लॉ इज स्ट्रिक्टली बाउंड टू एनी पुलिस ऑफिसर डेट आपने किसी को अरेस्ट करना है, किसी को गिरफ्तार करना है, उसका पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये किसी के मजाक नहीं है कि जिसको जब दिल किया, जहां से दिल किया उठा लिया। और आज से इससे पहले बहुत से कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज भी ये काम करती रही हैं और शायद आप भी कर रही हो, लेकिन इससे पहले कुछ काम ऐसे होते रहे हैं हमारे बलूचिस्तान के अंदर, हमारे पाकिस्तान के और ट्राइबल एरियाज के अंदर। बट ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। किसी भी शख्स को उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी आज़ादी को ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता कोर्ट की मर्जी के बगैर। आपके पास कोर्ट की मर्जी का होना जरूरी है। दुनिया के अंदर पाकिस्तान की वाहिद पुलिस ऐसी है जो जिसको जहां जब दिल की अरेस्ट कर सकती है और माशाल्लाह से कानून की धज्जियां भी काफ़ी अच्छी तरीके से उड़ाती हैं। और अरेस्ट भी कैसे करते हैं, सिर्फ एक 100 रुपया ना देने के ऊपर। मुझे 100 रुपये से याद आ गया, मेरा एक लेक्चर अपलोड हुआ था ब्राइब ऑफ पुलिस के ऊपर, तो मेरे एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि मुबशर साहब मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। मेरा वो दोस्त था पुलिस के अंदर। मैंने कहा सर क्यों नाराज़ हैं आप मुझसे। उन्होंने कहा कि सर मैं आपसे नाराज़ इसलिए नहीं हूँ कि आप पुलिस के खिलाफ ज़्यादा बोलते हैं, आपके लेक्चर्स अपलोड होते हैं पुलिस के अगेंस्ट, मैं आपसे नाराज़ किसी और वजह से हूँ। तो मैंने कहा सर आप मुझे नाराज़गी की वजह बताएं, आई होप सो कि मैं उसका मुदावा करने की कोशिश करूँगा। तो उन्होंने कहा कि आपने अपने लेक्चर्स के अंदर ये बात की थी कि पुलिस वाले किसी भी शख्स को नाके के ऊपर रोकते हैं और 100-50 रुपये लेकर उसको छोड़ देते हैं। तो मैं नाराज इसलिए नहीं हूं कि आपने रिश्वत को उजागर किया, नाराज मैं इसलिए हूं कि आपने पुलिस वालों का म्यार बहुत गिरा दिया। अब हम 100-50 नहीं लेते, अब हम 500-700-1000 रुपया लेते हैं, इससे कम पर हम बात नहीं करते। तो माजरत के साथ पुलिस वाले जो है वो 500-700-1000 रुपया लेते हैं, इससे कम पर नहीं लेते। और अगर आप 500-700-1000 नहीं देंगे उनको तो आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी, अरेस्ट करना पड़ेगा। एनीवे आई एम जस्ट किडिंग। इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि पुलिस वालों के बाप का पाकिस्तान नहीं है। ये लॉ का पाकिस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर हर शख्स को फंडामेंटल और बेसिक राइट्स की अवेयरनेस का होना भी जरूरी है और उसके पास है भी। किसी भी शख्स को इवन डेट उसकी कलाई को भी टच नहीं किया जा सकता, किसी भी शख्स को उसकी बॉडी के पार्ट को इवन डेट उसकी फिंगर को भी पकड़ा नहीं जा सकता उसकी मर्जी के बगैर। अरेस्ट करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये इसलिए भी होता है कि यहां पर अवेयरनेस की बहुत कमी है और दूसरा पुलिस वाले अपने आप को शायद खुदा समझ लेते हैं। वो भी इस वजह से कि अवाम के अंदर नॉलेज की और अवेयरनेस की कमी है, जिसकी वजह से इनको अपने आप को खुदा समझने का मौका मिल गया। अदरवाइज ये लोग तो इस तरह के भी नहीं है कि ये आपसे खड़े होकर बात भी कर सके। ये आपके मुलाजिम हैं, आपके नौकर हैं, आपके मालिक नहीं है। लेकिन अवाम की अवेयरनेस ना होने की वजह से, अवाम के पास नॉलेज ना होने की वजह से ये आपके मुलाजिम या आपके नौकर आपके मालिक बन के बैठ गए हैं। लेकिन इंशाल्लाह ज्यादा देर तक ये नौकर मालिक बनकर नहीं बैठ, तो इंशाल्लाह इनको भी लॉ के अंदर रिस्ट्रिक्ट करवाएंगे कि जो आपकी बाउंड्रीज है, आपकी हदूद है, आपने उनके अंदर रहकर काम करना है और अवाम के जो राइट्स है उनको भी प्रोटेक्शन फराहम करना है। तो आपने अवाम को भी प्रोटेक्शन फराहम करनी है और आपकी जो बाउंड्रीज उसके अंदर रहकर आपने अपना काम करना है। तो टॉपिक स्टार्ट, अरेस्ट एंड प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट। किसी को कैसे अरेस्ट किया जा सकता है, किसी भी शख्स की बॉडी को अगर अपनी कस्टडी में रखना है तो उसको कैसे रखा जाएगा, उसको कैसे अरेस्ट किया जाएगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको बताता चलूं, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के आगे रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि मेरे फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां पर जाकर आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कोई जुर्माना, मुआवजा, हरजाना, फीस नहीं है। सेकेंडली मैं अपनी फीस बताता चलूं, 3 स्टेप के अंदर आपने मेरी फीस पे करनी है। फर्स्ट स्टेप कम से कम 10 रुपए आपने डोनेट करने हैं, सेकंड स्टेप कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है और थर्ड स्टेप मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, व्हाट इज अरेस्ट एंड प्रोसीजर, हाउ टू मेड अरेस्ट। प्रोसीजर क्या होगा किसी शख्स को भी अरेस्ट करने के लिए। अरेस्ट चूंकि अगर इसकी डेफिनेशन को हम देखें, अरेस्ट की अगर हम इसकी बेसिक थीम को देखें तो अरेस्ट का मतलब है कि किसी भी शख्स की बॉडी को, उसके जिस्म को, उसकी पूरी जिस्म को अपनी कस्टडी में रखना, लॉफुली कस्टडी में। जब भी
इलीगल कस्टडी होगी, अनलॉफुल कस्टडी होगी, तो डेट इज कॉल्ड हेबस कॉर्पियस, हबस बेजा में रखा हुआ है। लॉफुली कस्टडी में विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, विद द परमिशन ऑफ द लॉ, किसी शख्स की बॉडी को, पूरी बॉडी को सर से पांव तक, ये नहीं कि उसके बाजू टांगे काट के रख दो और बाकी हिस्सा ले जाओ, पूरी बॉडी को सर से पांव तक अपनी कस्टडी में रखना। थाने में आप रख रहे हो या आपकी कोई और प्लेस है जहां पर आप प्रिजनर्स को रखते हो, और विद द परमिशन ऑफ कोर्ट, विद द परमिशन ऑफ लॉ, लॉ की मर्जी के साथ, कोर्ट की मर्जी के साथ। कोर्ट की मर्जी कैसे होगी? वारंट इशू होगा उस शख्स के, तो किसी शख्स के वारंट इशू होने के बाद उसकी बॉडी को अपनी तहवील में लेने का जो अमल है और अपनी तहवील में रखने का, इस श्योरिटी के साथ कि हम इस शख्स के साथ वैसा ही सलूक करेंगे जैसा एक इंसान के साथ किया जाता है, हम इसकी डिग्निटी, इसकी रिस्पेक्ट, इसकी जो है वो वैल्यू को डिग्रेस नहीं करेंगे, डीवैल्यू नहीं करेंगे, हम इसकी इंसल्ट नहीं करेंगे, हम इसके साथ इंसानियत सोज काम नहीं करेंगे, जो कि माशाल्लाह से हमारी पुलिस करती है। हमारी पुलिस के अंदर इस तरह के ब्लैक शिप्स पाए जाते हैं कि जब इनके पास कोई मुल्ज़म आता है और ये उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं, उसके कपड़े उतार कर, उसकी डिग्निटी को हर्ट करके, जो कि सबसे ज्यादा घटिया हरकत है ऐसे ऑफिसर्स की, जो चाहे मैं ये कहता हूं कि मुजरम जितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको कानून के मुताबिक सजा दें। आप अपने बाप की जागीर मत बनाएं इस मुल्क को, कि जिसको जब दिल किया उठाया, जो है ना, लिटा लिया लंबा और कपड़े उतार के मारना शुरू कर दिया, और ऐसी घटिया और ऐसी डिग्रेड वीडियोस फिर आप वायरल करते हो लोगों की। पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो देखी, कुछ पुलिस वाले, मैं कहता हूं उनको शर्म नहीं आती इतना घटिया काम करते हुए। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनके लिए ऐसे कौन से अल्फाज यूज करूं, इतने को बैड कैरेक्टर के लोग थे। शर्म आती है उनको पुलिस वाले भी कहते हुए कि उन्होंने एक रेस्ट हाउस के अंदर छापा मारा और एक लड़की बिल्कुल नूड है। मोबाइल पढ़ो और क्या है देखा भाई बना दे ठीक है ठीक है पुरीमा बात भाई अच्छा क्या नहीं वॉशरूम नहीं जाना लोग ना ला दिए और उसकी वो वीडियो बना रहे हैं, और इससे ज्यादा घटियापन की हरकत यह है कि उनको इससे ज्यादा शर्म नहीं है कि उन्होंने वो वीडियो वायरल भी कर दी। वो यार को खुदा का खौफ करो, को रब को जान देनी है आप लोगों ने। इस हद तक घटियापन की भी हद होती है, इंतहा होती है। पता नहीं आप लोग अपने आप को समझते क्या हो, क्या आपको खुदा याद नहीं है, क्या रब याद नहीं है आप लोगों को? मतलब एक सेंसेबल इंसान, एक सिविलाइज्ड मास्टरे के अंदर कभी ऐसा होते देखा, कभी ऐसा होते सुना कि पुलिस वालों ने गेस्ट हाउस के ऊपर रेड किया? पहले तो आपका काम ही नहीं बनता रेड करना। बहुत जल्द मैं इसके ऊपर भी एक लेक्चर अपलोड करने वाला हूं कि जो पुलिस वाले इस तरह से अपनी गुंडागर्दी करते हैं, रेड करने वाले, तो इसका क्या लाहे अमल होगा, इनके साथ कैसे उस वक्त निपटा जाए। लेकिन पहले तो आपका राइट ही नहीं है। अगर आपका राइट है भी, आप किसी वजह से आपके पास लॉ आपको कुछ परमिशन देता भी है, तो ऐसी घटिया हरकत करते हुए आपका राइट नहीं बनता कि एक लड़की के बिल्कुल कपड़े उतरे हुए हैं, वो बिल्कुल नूड है, साफ वाज़ेह उसको देखा जा सकता है, बगैर कपड़ों के, वो बेचारी अपने कपड़े अपने हाथ में पकड़कर अपने जिस्म को छुपा रही है, और वो वॉशरूम के अंदर इंटर हुई और एक पुलिस वाला उसके पीछे इंटर हो गया। ऐसे पुलिस वाले को ये बात काम, मेरे अल्फाज नहीं है मेरे पास कि मैं क्या बोलूं ऐसे घटिया इंसानों के लिए, ऐसे बदतरीन ब्लैक शिप्स के लिए जिन्होंने ये हरकत की और फिर उस वीडियो को वायरल कर दिया। तो यार को खुदा का खौफ करो, जितना भी कोई गुनहगार हो, आप किसी के जवाब दो, उसके अपने जो गुनाह है वो उसके अंदर अपना करने का देनदार है, अपना देनदार, आप उसके अंदर जवाब तो दे दो। अब जो पुलिस ऑफिसर वॉशरूम में इंटर हुआ होगा उस लड़की के पीछे, आप खुद अंदाजा कर ले इसके बाद क्या हुआ होगा। और वो उसकी पहले तो ये कितनी घटिया हरकत होगी कि उसने नूड वीडियो एक लड़की की बनाई रेड करते हुए, जब उन्होंने रेड किया और लड़की के कपड़े उतरे, वो बेचारी अपने आप को ढांपने की कोशिश कर रही है, फिर उसके कपड़े पीछे कर रहा है। मुझे इससे ज्यादा शर्म की बात यह महसूस हुई कि वो उसके कपड़े पीछे कर रहा है, उसको शर्म नहीं आती थी ये काम करते हुए, ये बात कहते हुए कि छुपना नहीं है। अब जलील इंसान, तेरी भी बेटी हो सकती है, तेरी भी बहन हो सकती है, अपनी बहन बेटी को वहां पर रखकर सोच, कोई भी कितना भी बुरा क्यों ना हो, किसी के राज को राज जरूर रखो। इंसान जितना भी बुरा क्यों ना हो, जितना भी घटिया क्यों ना हो, किसी के राज को अफशां करने की इजाजत ना तो खुदा आपको देता है और ना ही कानून हमें देता है। इवन दैट हम वुकला को लॉ ये परमिट नहीं करता कि हमारे पास अगर क्लाइंट अगर कोई बात हमसे कह दे तो हम उस बात को आगे शो करें। हमारे लाइसेंस सस्पेंड हो सकते हैं, हमारी वकालत खत्म हो सकती है, और अगर हम वो बात कहते हैं तो उस बात की अहमियत ही कोई नहीं, उस बात की वक़्त ही कोई नहीं। और ये पुलिस वाले लोगों को नंगा करके, लोगों को नंगा दिखाकर, अब पता नहीं ये कौन सा अवार्ड जीतना चाहते हैं।
एक तो आप लोगों की वैसे इज्जत कोई नहीं माशरे के अंदर, कम से कम कुछ ऐसे काम तो कर लो जिससे आपकी कोई इज्जत बन सके, आपकी कोई डिग्निटी बन सके, कुछ थोड़ा सा लोग आपको इज्जत देनी स्टार्ट करें। एनीवे, लेक्चर स्टार्ट करते से मैं थोड़ा सा हाइपर हो गया था इनके ऐसे एक्ट की वजह से कि मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हुई, बहुत ज्यादा मुझे गुस्सा भी आया कि यार इतना घटिया काम भी कोई कर सकता है जो कि हमारी पुलिस करती है। एनीवे, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, अरेस्ट के प्रोसीजर को कैसे अडॉप्ट किया जाएगा, पुलिस इसको कैसे अडॉप्ट करेगी। समटाइम्स तो पुलिस का नाम लेते हुए भी हेजिटेशन होती है कि मैं अब कैसे इन लोगों का नाम लूं। इन लोगों का नाम लेना भी गलत है, बहुत से अच्छे लोग हैं लेकिन चंद एक घटिया लोगों की वजह से उन अच्छे लोगों के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स लग जाते हैं कि क्या वो भी अच्छे हैं या नहीं, सिर्फ इन ऐसे चंद घटिया और बद किरदार लोगों की वजह से, बदनुमा लोगों की वजह से, ब्लैक शिप्स की वजह से ऐसे अच्छे पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क्स लग जाते हैं कि आया वो भी ठीक है या नहीं ठीक। एनीवे, रिलायंस सेक्शन ऑफ अरेस्ट, किसी भी शख्स रखने का जो रिलायंस सेक्शन है, सेक्शन 46 to 53 सीआरपीसी 1898। रीजन ऑफ अरेस्ट, मैटर ऑफ पब्लिक नोइसेंस, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, पब्लिक की इंपॉर्टेंस को मद्देनजर रखते हुए अरेस्ट किया जा सकता है, या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ जस्टिस, इंसाफ को मेंटेन करने के लिए, जस्टिस को मार्शल इंपोज करने के लिए अरेस्ट किया जा सकता है। डेफिनेशन ऑफ अरेस्ट, confining the body of the person requiring to the arrested by actual touching of the body by the police officer। जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये जो भी अथॉराइज्ड ऑफिसर्स हैं जिनको कोर्ट अथॉरिटी देती है, वो किसी भी शख्स की बॉडी को अपनी कस्टडी के अंदर रख सकते हैं विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। टाइप्स ऑफ अरेस्ट, सबसे पहले पीपल अरेस्ट, लोग भी अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी शख्स को। अगर कोई आदि मुजरिम है, कोई इश्तिहारी है, कोई प्रोक्लेमेड ऑफिसर है, प्रोक्लेमेड अक्यूज है जिसके खिलाफ प्रोक्लेमेशन हुई, जो इश्तिहारी है, इश्तिहारी मुलजम, उसको पब्लिक अरेस्ट कर सकती है। अरेस्ट विदाउट वारंट, बगैर वारंट के भी अरेस्ट किया जा सकता है। ऐसे मुलजमान को जो आदि मुजरम है या हैबिचुअल ऑफेंडर हैं या इश्तिहारी हैं, उनको भी बगैर वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। अरेस्ट विद वारंट, बहुत से मुजरमों को जिनके ऊपर इल्जाम है उनको अरेस्ट करने के लिए कोर्ट की परमिशन का होना जरूरी है। सिविल अरेस्ट, सिविल अरेस्ट भी होता है इन सिविल केसेस। री अरेस्ट, दोबारा से अरेस्ट करना, पहले अरेस्ट किया फिर छोड़ दिया फिर अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट ऑफ वेगाबॉन्ड्स, हैबिचुअल ऑफेंडर्स, जो अरेस्ट ऑफ वेगाबॉन्ड्स एंड हैबिचुअल रॉबर्स, जो हैबिचुअल रॉबर आदि रॉबर होते हैं या जो वेगाबॉन्ड्स आवारागर्द होते हैं, उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है। अरेस्ट हाउ मेड, अंडर सेक्शन 46 द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ इज दैट मेकिंग एन अरेस्ट नो मोर फोर्स इज टू बी यूज्ड देन इज नेसेसरी। फोर्स यूज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतनी करनी है जितनी की नेसेसरी है, जितनी की जरूरत है। इट इज सफिशिएंट इफ द अरेस्टिंग ऑफिसर टच द बॉडी ऑफ द पर्सन टू द अरेस्ट एंड even this is unnecessary when the latter submit to the arresting officer custody by the word or action। अरेस्ट करने के लिए जो लॉ स्ट्रिक्टनेस कहता है कि आप किसी की बॉडी को पकड़ भी नहीं सकते। अगर कोई शख्स भाग रहा है, कोई आपकी कस्टडी से निकल रहा है, तो आप उसको सिर्फ पकड़ सकते हो, इस वजह उसको मारना, जदोकोब करना, तकलीफ पहुंचाने की इजाजत नहीं। लेकिन अगर आपके अल्फाजों से या आपके गेस्चर एक्शन से, मतलब आप पुलिस ऑफिसर कहीं पर गए, वहां पर कहते हैं कि आप हमें गिरफ्तारी दे दें, अदरवाइज हम आपको गिरफ्तार कर लेंगे, पहले आप खुद से दे दें। तो अगर वो खुद से सरेंडर करता है तो आपको उसको पकड़ने की, हथकड़ी लगाने की जरूरत नहीं। आप उसको जो है ना अपने साथ लेकर आए, गाड़ी में बिठाएं और थाने में लाकर उसके खिलाफ FIR जो है या प्रोसीडिंग जो है या आपने उसका जो अंदराज करना है उसका आप अंदराज कर दें। इट इज बाय नो मींस नेसेसरी दैट द अरेस्टिंग ऑफिसर शुड in arresting the person immediately proceed to put handcuff on him and cord to chain। Such articles are used as the mean of restraint and their use can only be justified on the ground that they are means necessary to effect the arrest। जनरली आप किसी को हैंडकफ नहीं लगा सकते, जो हथकड़ियों के अंदर या जंजीरों के अंदर जकड़ नहीं सकते, क्योंकि उनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। हाँ, सिर्फ इस सूरत में जहां पर इसको जस्टिफाई कर सको कि हमें डाउट था ये भाग ना जाए, ये हमारे हाथ से निकल ना जाए, तो इस सूरत में हमने एक से ज्यादा लोगों को पकड़ना था तो हमने इसको पकड़कर बांध दिया, फिर नए को पकड़ा बांध। तो जब आप उसको जस्टिफाई करोगे तो ऐसी सूरत में आपको परमिशन दी जाएगी, अदरवाइज ये परमिशन भी नहीं है कि आप किसी को हैंडकफ लगाएं। सर्च फॉर अरेस्ट, अरेस्ट करने के लिए सर्च कैसे किया जाएगा? सबसे पहले सर्च ऑफ प्लेस इंटर्ड बाय पर्सन sought to be arrested। सबसे पहले जिस शख्स को अरेस्ट करना है उसकी खोज लगाई जाएगी। खोज लगाने का तरीका का पुलिस वालों का बहुत डिफरेंट है। इनके अपने जासूस होते हैं, इनके अपने बंदे करिंदे होते हैं जिनके थ्रू ये इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं कि हमने फलां शख्स को अरेस्ट करना है। वो इस वक्त कहाँ है? अब बैठे इधर, इट्स ओके बैठ जाओ। तो वो वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बैठे, मैं बस लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँ, बस थोड़ी देर फ्री होता हूँ। तो वहां पर पुलिस के पास ये इख्तियार है, ये उनके पास राइट है कि वो अपने जासूसों के जरिए, अपने जो नुमाइंदागान है या जो उनके करिंदे हैं उनके जरिए किसी शख्स की खोज लगवाते हैं, सॉर्ट करवाते हैं उसको कि वो कहाँ है, हम उसको अरेस्ट कर सके इजीली। सेकंड, सर्च ऑफ अरेस्ट का प्रोसीजर है, प्रोसीजर वी आर इंग्रेस नॉट ऑब्टेनेबल। जहां पर आपका दाखिला ऑब्टेनेबल ना हो, आपका दाखिल होना मुश्किल हो, लाइक दीवार बनी हुई है, बहुत ही ज्यादा सख्त डोर है, तो वहां पर छोटे छोटे बम या फायरिंग करके, या पुलिस वालों के पास और इस तरह के केमिकल्स होते हैं
ब्लास्ट केमिकल जो उस दीवार को, दरवाजे को गिराने के लिए कारआमद होते। तो ऐसी सूरत में पुलिस वाले इस तरह के हथकंडे भी इस्तेमाल करते हैं। वहां पर कुछ छोटे से बम लगा दिए, फायरिंग से खोल लिया ताले को, या किसी और तरीके से बड़े से किसी औजार से उसको तोड़ दिया दरवाजे को। तो ऐसी सूरत में पुलिस वाले उसको तोड़कर वहां पर इंटर हो सकते हैं। पावर टू ब्रेक ओपन डोर एंड विंडोज फॉर पर्पज ऑफ लिबरेशन अंडर सेक्शन 49 सीआरपीसी। वो दरवाजे को, विंडो को तोड़ सकते हैं पर्पज ऑफ लिबरेशन, पर्पज ऑफ अरेस्ट करने के लिए, सर्च करने के लिए। नो अननेसेसरी रिस्ट्रेन। दिस सेक्शन प्रोवाइड दैट पर्सन अरेस्ट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू मोर रिस्ट्रेन देन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट दिस एस्केप। किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए गैर जरूरी पाबंदी या गैर जरूरी एक्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि इसकी जरूरत पेश ना आए। सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, किसी भी शख्स को सर्च करना है 51 सीआरपीसी के तहत। पुलिस इज कंपिटेंट टू मेक सर्च फॉर द पर्सन ऑफ अक्यूज ओनली वन अंडर दिस सेक्शन। सिर्फ पुलिस कंपिटेंट होगी, जर्नल, लेकिन इसके अलावा अगर अदालत किसी और अदारे को कंपिटेंट अथॉरिटी देती है, ये परमिशन देती है, वो अदारा भी, वो इंस्टीट्यूट भी अरेस्ट कर सकता है किसी भी शख्स को, पर्सन को। मूड ऑफ सर्चिंग वुमेन मूड्स 52 सीआरपीसी। अगर किसी औरत को सर्च करना है, किसी लड़की को सर्च करना है या अरेस्ट करना है, उसके लिए पुलिस वालों के साथ वुमेन पुलिस का होना बहुत जरूरी है। अरेस्ट ऑफ वेगाबॉन्ड्स हैबिचुअल रॉबर्स। वेगाबॉन्ड्स को, या है जो हैबिचुअल रॉबर्स हैं, इनको अरेस्ट करने के लिए जनरली अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं पड़ती। पुलिस वाले इनको अरेस्ट करके कि ये आवारागर्द है, आवारागर्दी कर रहा था, ये हैबिचुअल रॉबर है, इससे पहले भी इसके ऊपर रॉबरी के साथ केसेस बने हुए हैं, तो ये हमें मिला तो हमने इसको अरेस्ट कर लिया। तो उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने या कोर्ट के सामने पेश करती है। रेमेडीज फॉर मिलिशियसली अरेस्ट। अगर पुलिस वाले किसी को धोखाधड़ी से, अदावत से, दुश्मनी में अरेस्ट करते हैं तो फिर क्या रेमेडी होगी? सबसे पहले सेक्शन 491 हेबस कॉर्पस की आप पिटीशन करोगे सीआरपीसी 1898 के तहत सेशन जज साहब के पास। अगर आपने इससे भी स्पीडी रेमेडी की तरफ जाना है कि आप इमीडिएटली काम को करवाएं, चुटकी बजते ही, पलक झपकते ही, तो फिर आप 199 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की रिट फाइल करोगे हाई कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस साहब के सामने कि जी हमारे इस शख्स को पुलिस ने मिलिशियसली अदावत के अंदर, दुश्मनी के अंदर अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया, तो लिहाजा इसको रिकवर करवाया जाए, कोर्ट सामने पेश किया जाए। तो वहां पर फिर हाई कोर्ट जो है वो डायरेक्टली डीपीओ को या सीपीओ या आरपीओ या जो भी कंसर्न ऑफिसर है उसको ये डायरेक्शन जारी करती हैं कि वो शख्स को कोर्ट के सामने पेश करे। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रिक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरा एक और लेक्चर अपलोड होने वाला है पुलिस वालों के इस तरह के एटीट्यूड, बिहेवियर और रवैये के ऊपर कि वो जब रेड करते हैं तो उस दौरान उनको कौन कौन से मेजरमेंट्स को मलहूज़े खातर रखना चाहिए और ऐसे कौन कौन से काम है जिनसे वो प्रोहिबिटेड है, और अगर वो ऐसा कोई काम करते हैं और जनरल पब्लिक आगे से उनके खिलाफ तशद्दुद करती है या उनके खिलाफ कोई इस तरह का काम करते हैं तो उसके ऊपर कोई एक्ट, सजा नहीं है। और वो कौन कौन से काम है कि पुलिस वाले अगर कोई ऐसा काम करें तो पब्लिक उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है इमीडिएटली उसी टाइम, जिसके अंदर पब्लिक के ऊपर कोई सेक्शन अप्लाई नहीं होता, पब्लिक के ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं होता, ना ही कोई जुर्म अप्लाई होता है। तो इसके ऊपर एक कंप्रीहेंसिव बहुत जल्द मैं लेक्चर अपलोड करूंगा ताकि आप लोगों के पास एक एथेंटिक अवेयरनेस हो, ताकि इस तरह के लोग आपको डिस्टर्ब ना कर सके। जनरल जब ये रेस्ट हाउसेज के अंदर या लोगों के घरों में या फ्लैटों के अंदर रेड करते हैं, लड़का लड़कियों को अरेस्ट करते हैं, तो इनके ऊपर मैं बहुत जल्द एक कंप्रीहेंसिव लेक्चर बनाने वाला हूं। कुछ उसके अंदर रिसर्च बाकी है, बस वो रिसर्च जैसे ही कंप्लीट होगी तो मैं बहुत जल्द उसके ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। तो वो इंशाल्लाह सबके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, स्पेशली पुलिस वालों के इस एक्ट के खिलाफ जिससे लोगों की डिग्रेसी करते हैं, जिससे लोगों को ये जलील करते हैं, रुसवा करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरी इस वीडियो को अपने तमाम सोशल नेटवर्क्स के अंदर शेयर करना, व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक ग्रुप्स, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और आपके सोशल जो नेटवर्क्स हैं वहां पर इसको शेयर करना ना भूला करें, ताकि आपकी तरह और भी बहुत सारे लोग इससे मुस्तफीद हो सके, फायदा उठा सके और मुझे अपनी दुआ में याद रख सके। दोबारा हाजिर होऊंगा एक नए लेक्चर, एक नई सीरीज के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।